बच्चों का वहाँ बेची जाती है। अगर नहीं मान रहे इस बात को, तो वहाँ लड़कियां बचपन में निकाह कर दी जाते हैं, 3-3 लाख रुपए लिए जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती कि बचपन में ही ले जाती, नहीं, छोटी सी को निकाह कर देते हैं, 3 लाख ले लेते हैं, 4 लाख ले लेते हैं। फिर जब बड़ी होती है तो वो अपनी लेकर जाते हैं गाय बकरी की तरह। तो ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी। वो भले कहें कोई झूठे लोग बिठा रहे हैं कि हाँ ऐसा तो नहीं है, सीमा झूठ बोल रही है, मैं अपनी आंखों देखी बात कर रही हूँ, अपने चारों बच्चों की कसम मैं ये सच्ची बात कर रही हूँ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, जो बयान आपने अभी देखा सीमा हैदर का, ये बयान आज ही आया था। इस बयान में उन्होंने कहा कि गुलाम हैदर ने अपनी बेटी को तकरीबन जब वो 2.5 साल की थी उस टाइम ही बेच दिया था। जो अब गुलाम हैदर की बेटी है इसको नहीं बेचा, लेकिन पहले जो है 2.5 साल पहले अपनी दूसरी बीवी की बेटी को बेचा था। ठीक है, तो दोस्तों इस पर गुलाम हैदर का एक बयान आया, गुलाम हैदर ने इसका पलटवार किया, वो यहीं पर दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चांदनी सिस्टर को आप जानते हैं, चांदनी सिस्टर ने जो भी इसे झूठ बोला वो सब प्रूफ के साथ, यानी चांदनी सिस्टर ने उसका जवाब दिया। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि दोस्तों सीमा एक नई चाल चलने की कोशिश कर रही है, यानी इसे शेयर जरूर करें ताकि ये एक्सपोज हो सके। तो देखिए दोस्तों एक बार ये इंटरव्यू। जैसे आपने अपनी बीवी को छोड़ा, और जो है क्या आपकी पहली बीवी का तलाक हो चुका था जब आपने सीमा से शादी किया? नहीं, नहीं, 6 माह के बाद शादी हमने किया, 2-4 माह, 6 माह के बाद उसकी तलाक हुई। इनका आपस में नहीं बन रहा था। मैंने यही सोचा, चलो अभी कम उम्र, तो मैंने सोचा देखो नहीं बन रहा है, इससे बेहतर है अगर मैं इसको देता हूँ प्रॉपर तरीके से। उसने शादी की, अभी उसके बच्चे हैं, वो खुश है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लोग सवाल करते हैं शायद आपकी बद्दुआ लगी, भाई बद्दुआ नहीं लगी। ठीक है, हमारी जो हुई, तो मैं अगर इसको रखता, इसको मसलन 6 साल, 3 साल, 5 साल रखता, इसके पास नहीं जाता, उसको हकूक अदा नहीं करता, तब मेरे साथ ज़्यादती था। मैं उसके साथ ज़्यादती कर रहा था। मैंने ये सोचा कि चलो इस्लाम में अगर शादी, अगर आप दोनों को रख सक रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं रख सक रहे हो, एक जायज़ तरीके से मैंने उसको तलाक दिया। अभी उसका घर बसा हुआ है माशाल्लाह, वो हमसे अच्छा खा पी रहा है, सीमा से भी अच्छा है। उसके बच्चे हो गए, वो खुश है, मगर तकलीफ तो है। ठीक है, सीमा ने जो भी कहलवाया, तलाक दिल, देखो सीमा खुद दरपदर है। सीमा ने इस्लाम तक भी छोड़ दिया। देखो, जो गलत किया ना वो ख्वार है, वो सही है अपनी जगह पे, ठीक है। जिसमें गुलाम हैदर के बारे में इसने कहा है कि जो पहली बीवी थी गुलाम हैदर की, तो उसकी एक लड़की थी जो कि 2.5 लाख में गुलाम हैदर ने बेच दिया था, और 4 बच्चों की कसम भी इन्हें सीमा हैदर ने इस लाइव डिबेट शो में खाई है। इसको लेके हम ये कहेंगे कि अब तक ये इसका जो है दिमाग सो गया था या इसका दिमाग घास चढ़ने गया, ये मर गई थी। इसको शर्म नाम की चीज नहीं। इसके पहले तो इसने नहीं बोला कि हैदर ने खुद अपनी बच्ची को बेचा था। इसके पहले तो इसने कभी भी नहीं बोला, और आज ये फर्स्ट टाइम ये बोल रही है कि हैदर ने अपनी बच्ची को 2.5 लाख रुपए में बेचा था। तो जो है इसके जी। पहले वो इल्जाम ये देती कि पाकिस्तान में बच्चियां बेची जाती है, पाकिस्तान में जो है बच्चियां, तो क्या सीमा भी बेची गई थी? अगर वहाँ बच्चियां बेची जाती तो सीमा तो मर्द तो है नहीं, सीमा भी एक लेडीज है, तो सीमा भी बेची जानी चाहिए। तो सीमा को क्यों फिर भाग के वो लव मैरिज शादी कर लिया? आखिर अगर वहाँ बेची जाती हैं, वहाँ लव मैरिज होती नहीं है, लव मैरिज करके कोई भाग के शादी नहीं कर सकता, तो आखिर सीमा ने भी भाग के तो हैदर से ही शादी की थी। और जो है ये बोली कि वहां पे मार दी जाती, ये कर दिया, तो इसकी माँ क्यों नहीं मारी दीजिए गई? ये भी तो, इसको भी माँ, बिल्कुल। इसकी माँ भी मार देनी चाहिए थी, और इसको भी। ये जिंदा क्यों बची? ये कलंक लगाने के लिए जिंदा बची। जो इसको जिंदा रखा गया कि चलो पाकिस्तान पे तुम इल्जाम दो और कलंक लगाओ। इसको शर्म जी नाम जी। की चीज नहीं है। ये यहाँ तक बोल रही है कि हमारे बच्चे जो है, वो पूछ रही है कि आपको अगर नागरिकता नहीं मिलती है तो जो है आपके बच्चे की भविष्य खराब हो जाएगी। तो बोल रही है कि हमारे बच्चे की भविष्य खराब हो रहा है, या वो इसके बारे में ये नहीं बोल रही कि हम अपने अय्यासी के लिए यहाँ पे रुके हैं, ये नाम नहीं दे रही। बच्चों का नाम ले। बोल रही है कि हमारे बच्चे रहे हैं, हमारे बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो जो जी तुमने जी। खाने का, पीने का, पहनने का तुम्हारे पास क्या आया, तुमने क्या खरीदा, तुम्हारे कमरे में क्या सजाया गया, तुम्हारे पे कौन कॉल करके तुमको बधाई दिए, ये तुम वीडियो अपने यूट्यूब आईडी पे डाल रही हो मीडिया वाले पेपर का? तुम्हारे बच्चे का कोई भी बच्चा तुम्हारा कॉपी पेंसिल लेके बैठा है? किसी ने देखा है कि जी। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हुए देखा है?
नहीं देखा है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। तुम्हारा बच्चा बाइक पे घूम रहा है, सचिन घुमा रहा है, वो देखा जा रहा है। फर्स्ट ये झूठ बोली वो कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, कि वहाँ पे सरदार के पास गई, क्या की क्या नहीं की, ये सब के बारे में बोली है। जी तो जी जो है इतने घटिया से इल्जाम, ये जो है अपना जो नामा, अगर तुम्हारे में अगर असली औकात है तो तुम अपना जो है सच सामने सबके लेके आ, तुम अपना बैकग्राउंड क्यों छुपाती हो? तुम जिसका आईना जिसको दिखाने की कोशिश कर रही हो ना, वो उसको अपना आईना देख के और उसको अपना जो है करने का क्या किया है क्या नहीं किया उसके बारे में वो बहुत अच्छी तरीका से जाना है। मैंने हैदर से उसकी पहली बीवी के बारे में हमने पूछा भी था, और आज इसके टॉपिक पे हमने जो है पहली बीवी के बारे में आज अभी 2-3 घंटे हुआ हमने वीडियो अपलोड किया हैदर का इंटरव्यू का। हैदर ने खुद जी जी बोला कि हमारा जो है हमने बोला कि आप जो है आपने सीमा के चक्कर में आपने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया, और जो है कहीं ना कहीं ये गलत बात है। तो वो बोले कि देखो वो जो है सीमा जब तक थी, और हैदर ये भी बोले कि सीमा और जो है इसकी हैदर की पहली बीवी दोनों साथ में रहते थे। सीमा और उसकी बीवी हैदर, तीनों फैमिली साथ में रहती थी। बोले दोनों का अच्छा आपस में बन नहीं रहा था, ये बोले दोनों का आपस में बन नहीं रहा था, इसलिए जो है सीमा ने तलाक दिलवाया। मतलब जब बन नहीं रहा था तो फिर अपनी बीवी को हैदर ने तलाक दिया, फिर जाके अच्छा बकायदे से अपनी पहली बीवी का शादी किया। खुद हैदर बोला है। जो इल्जाम दे रही है कि उसकी बीवी कहीं सरदार के पास गई थी, पता नहीं कौन कौन सा इल्जाम दे रही है, हैदर अपनी बच्ची को बेच दिया। तुम्हारी जो, अगर हैदर ने अपनी बच्ची को बेच दिया तो तुम्हारे पास भी तो है 2-3 बच्ची ना, अभी लेके इंडिया में आई हो, तो उसको क्यों जी हैदर नहीं, बिल्कुल। उसको भी तो बेचना चाहिए था ना, उसको क्यों नहीं बेचा? मतलब बेचने का हाँ तो वो भी तो बेटियां थी, वो भी तो बहुत छोट, मतलब वो भी तो जी है जी 8 साल की, वो भी बेचने लायक है, उसको क्यों नहीं बेचा गया? बिल्कुल इल्जाम बिल्कुल। इल्जाम देने से पहले सोचो पहले ना। सीमा हैदर ने ये भी कहा कि हमें मोदी सरकार पर और योगी सरकार पर पूरा विश्वास है कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे। यानी उन्होंने ये भी कहा कि अगर 20 साल क्यों नहीं लगते नागरिकता मिलने को, तो मैं मेरे कमरे में ही रहूंगी, मैं कानून के बाहर नहीं जाऊंगी। कानून के बाहर नहीं जाऊंगी, कानून के बाहर जी तो वो आ ही चुकी है। कानून के बाहर जो इस सबसे बड़ा मुद्दा है, कानून के बाहर पाकिस्तान से अलीगल आना, 2-3 बॉर्डर क्रॉस करके कानून तोड़ना ही तो है। एक कानून तो तोड़ चुकी, अब कौन सी कानून की इसने लाज रखी है? लाज तो इसने जी पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात, योगी मोदी सबके पिछवाड़े पर लात मारने में माहिर हैं। योगी मोदी जी जब बारी आएगा तो इसको भी लात मार के भगाएंगे। हम तो बोलते हैं भैया, जिसको सीमा, बस सीमा बोलती है कि हमको यहीं पे रहना है, और सीमा एक है नुमाइश करने वाली औरत, जिसको इंटरटेनमेंट कहते हैं, नुमाइश, और नुमाइश करने वाली है। और उसका उसका तो इतना गंदा, उसको कीड़े पड़े, उसके जुबान में कीड़े पड़े, उसके शरीर में कीड़े पड़े, वो मरे और उसको पानी भी ना नसीब हो। उसके साथ जितना जिसको फायदा उठाना हो उठाएगा। ये इलेक्शन की बात है, बोलते हैं कि इलेक्शन तक सीमा हिंदुस्तान में रहेगी, फिर डिपोर्ट कर दी जाएगी।